वह जीव कैसे होते हैं, जो बीतरागी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान रहना चाहिए। जब सच्चे देव कौन से कहलाते हैं इस बात का पता नहीं चलेगा, तो हमको उस बात का पता नहीं चलेगा तो हम उसका परीक्षण कैसे कर पाएंगे। कसौटी होती है ना, कसौटी, तो एक कसौटी है, उस कसौटी को बताने के लिए बताया है कि वे उनका बीतरागी होना चाहिए, हितोपदेशी और सर्वज्ञ होना चाहिए। अब बीतराग क्या कहलाता है, हम सभी इस कार्य का नंबर 6 निकाल लीजिए, उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। बीतराग का लक्षण: क्षुत् पिपासा जरातंक, क्षुत् पिपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मया, जन्मांतक भयस्मया, नरागद्वेष मोहाश्च, नरागद्वेष मोहाश्च, यस्याप्ता सा प्रकीर्तते, यस्याप्ता सा प्रकीर्तते। सब एक साथ पढ़ लेंगे साथ में। क्षुत् पिपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मयः, नरागद्वेष मोहाश्च, यस्याप्ता सा प्रकीर्तते। अनुवाद अलग अलग शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर उसका अपन सब खुलासा करेंगे। क्षुत् पिपासा, क्षुधा यानी भूख, पिपासा प्यास, जरातंक, जरा यानी बुढ़ापा, सभी जानते बुढ़ापा के लिए है ना। जन्मांतक, जन्म अंतक, एंड अंतिम होता है ना, उसको मरण बोलते हैं, अंतक यानी मरण। भय स्मया, भय सब जानते हैं, डर। स्मया यानी गर्व, गर्व होता है ना, उसके लिए। न राग द्वेष मोहाश्च, राग और द्वेष और मोह, उसमें 6 शब्द आया है। 6 से क्या क्या लेंगे आगे देखेंगे। यस्याप्ता सा प्रकीर्तते, जिसके अर्थात जिसकी भूख प्यास बुढ़ापा और से रोग, जन्म मरण, भय गर्व, राग द्वेष मोह और 4 कौन कौन से, ये नहीं होते हैं ना। सा वह क्या है, आपता सच्चे देव कहलाते हैं, प्रकीर्तते कहा जाता है। प्रकीर्तते यानी क्या कहना, मतलब कहा जाता है, मतलब जिनके क्षुधा पिपासा, जन्म मरण, बुढ़ापा, रोग भय गर्व, राग द्वेष मोह आदि नहीं होते हैं, वह वास्तव में आप यानी सच्चे देव प्रभु परमात्मा कहलाते हैं। अगर 6 शब्द आया है तो 6 शब्द से क्या लेना है, अन्य ग्रंथों में इसको लिख मिलता है, क्योंकि जो भगवान होते हैं, आप होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं। तो यहाँ पर तो गिनती 6 कितने बताए, 11 बस बताए हैं, 11 बताए, नाम 11 के लिए हैं, जबकि 18 होते दोष हमने अन्य ग्रंथों में पढ़े जाने सुने हैं, आचार्यों के मुख से सुने हैं। तो 4 से शब्द, 4 का अर्थ से ले लेंगे कि चाहे ने उसका है कि चिंता हुआ, आरती हुआ, निद्रा हुई, विस्मय अर्थात एकदम आश्चर्य करना, और से मद घमंड हुआ, श्वेत पसीना हुआ, और खेद दुख, इन 18 दोषों से रहित होते हैं। अब प्रत्येक का अर्थ देखते हैं ना, कि भूख सब जानते हैं, प्यास बुढ़ापा सबका परिचय है, बुढ़ापा का सब जानते हैं ना। बुढ़ापा के लिए क्या कहा गया है, आगो बुढ़ापा तो रोगन न घेरो, आगो बुढ़ापा तो रोगन न घेरो, अपने शरीर ने अपने ही खपेरो। बुंदेलखंडी भाषा बता रहे हैं, है कि नहीं।
बुढ़ापा आ जाता है तो हमारा शरीर ही हमारे लिए परेशान करने लगता है। अनुभव किया होगा। तो बुढ़ापा सब जानते, रोग हो जाते हैं, जन्म मरण जानते सब हैं, शोक है, गर्व है, राग द्वेष मोह और से आश्चर्य और अरति, जो हमको वस्तु अच्छी नहीं लग रही है उसका संयोग होना, उसको बोलते हैं अरति। अलग हो जाए, अलग हो जाए, हट जाए, हट जाए। जैसे अभी बरसात चल रही थी, पानी बरस रहा था, तो मन में लगता है अरे पानी बरस रहा है, किसके छोरे पीठ में मतलब कीचड़ हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा कपड़े सूख नहीं रहे हैं, गीला गीला लग रहा है, थोड़ा धूप निकला तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे भाव आ रहे थे ना, ये अरति कहलाते हैं। अब धूप आ गई, धूप लगने लगी, अरे बहुत गर्मी लग रही है, ठंडा का जाए। ये मनुष्य की प्रक्रिया ही है कि वो जो चाहता है उसको मन की नहीं होती तो उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। एक कहलाती अरति। और निद्रा सब जानते हैं, उसका तो बहुत संबंध है, उसको बस बोल दो कोई तो 24 घंटा हम सोते रहे, कोई काम ही नहीं है। अभी कोरोना काल चल रहा था तो लोग पूरे फुर्सत थे और सोते रहते थे, बाद में कुछ आगे बोले महाराज जी टाइम नहीं पास हो रहा, कोरोना काल चल रहा है। भाई विश्राम करो, क्या करो है महाराज जी, कितना सोए हैं, सोते सोते परेशान हो गए। तो निद्रा, विस्मय, आश्चर्य होना, मद सब जानते हैं, करते हैं, घमंड जैसे बोलते हैं ना। और से श्वेत है ना पसीना, जो आप से सच्चे देव होते हैं उनके से कोई पसीना नहीं निकलता है। खेद, कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होते हैं। ये वास्तव में सच्चे देव की परीक्षा है। एक कसौटी का पत्थर होता है, उस पत्थर जो उपयोग करते हैं वो ज्वेलर्स वाले उपयोग करते हैं, जिसमें सोना को या कोई भी अन्य को कस के देखते हैं कि कितना खोटा है, कितना सही है। इसी प्रकार से सच्चे देव को परखने की एक कसौटी है। इसमें विद्याता की कसौटी से अपन परखेंगे इसमें कितना % है। जिस कसौटी के द्वारा आपको पता चल गया कि इसमें ये दोष नहीं है, समझ लो सच्चे वही परमात्मा हैं, देव हैं। ये तो परीक्षण के तरीके होते हैं, टेस्ट होते हैं ना। लैब में अपन कोई वस्तु लेके जाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, पहला टेस्ट, दो टेस्ट, ये टेस्ट करने के तरीके हैं। कितनी सरल भाषा में हम सब के लिए आचार्य महाराज ने कृपा करके बता दी, इनका परीक्षण कर लो, ये चीज़ है कि नहीं, नहीं है, मतलब डन। यानी हमको उनको नमस्कार करना है, वो वास्तव में सच्चे देव कहला गए हैं। ऐसे हैं क्योंकि जो प्रभु होते वो साधारण नहीं होते हैं, असाधारण होते हैं। कैसे असाधारण होते हैं? क्योंकि उनके लिए कोई भी आकांक्षाएं नहीं है, कोई भी अंदर राग द्वेष नहीं है, कोई मोह मत्सर आदि कुछ भी हानि नहीं है। इसलिए वह साधारण पुरुष तो थे, इन सब चीज़ से विरक्त हो गए और अपने राग को बिता दिया तो बीतराग बन गए, बीताग बन गए। कोई भी हो, जैन दर्शन की विशेषता ये है कि वहाँ व्यक्ति विशेष को प्रणाम नमस्कार नहीं किया गया, बल्कि पद को नमस्कार किया है। जिस पद के योग्य हो वो है। एक कसौटी हमारे सामने आ गई कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, दूसरे रहित होना चाहिए, वो हमारे भगवान हैं। वो भगवान कोई भी हो सकते हैं, उनका नाम कुछ भी हो सकता है। हम सब ने बचपन में पाठशाला पढ़ते थे ना, जाते थे, मेरी भावना पढ़ते थे, पहली पंक्ति वही है, जिसने राग देश का मादिक जीते जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हर हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में। कितनी सरल भाषा में बता दी, देव की परीक्षा, देव का स्वरूप बता दिया कि राग देश से रहे तो, और उनको हम प्रणाम करते हैं, चाहे उनका नाम बुद्ध हो, वीर हो, हर हर जो भी नाम हो। हमें नाम से मतलब नहीं, हमें तो काम से मतलब है। कि नाम से मतलब है नहीं, जब तक हमको नाम नहीं मिलेगा, हम जब तक अध्यक्ष नहीं बनेंगे, जब तक हमारे उस पद में किसी को लिए नहीं जाएगा, हम कोई भी काम नहीं करेंगे। मतलब क्या निकलेगा? यदि हम काम ने इतना काम किया, हमारा नाम ही नहीं हुआ, तो काम करने का मतलब क्या निकला? ऐसा नहीं है। आप काम करते जाओ, अपने आप में आपने जो कार्य कर रहे, प्रसाद कर रहे, वही आपका पुरस्कार है। भाई आपको उसके नाम के पीछे आप मत पढ़ो, अपने आप आपका नाम हो जाएगा। ये बताया जा रहा है यहाँ पर।
इसलिए और भगवान ऐसे हैं क्योंकि उनमें कोई भी निर्लिप्तता नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, उनमें निरीता है। वो मतलब किसी वस्तु की उनके लिए चाह नहीं है। इसलिए हमारे जो भगवान का स्वरूप बताया गया है, अपने आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहते हैं, पद्मासन मुद्रा हो या खड़गासन मुद्रा हो, दृष्टि नासा पे धरें। और कैसे बीतावता की कसौटी कैसी बताया जा रहे हैं कि वो ऐसे भगवान है कि किसी को देखकर खुश भी नहीं होते हैं, किसी को वरदान भी नहीं देते हैं, क्या किसी को आशीष भी नहीं देते हैं कि हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया, बीता प्रभु की परीक्षा ये ना। और किसी को अभिशाप भी नहीं देते हैं कि तेरा बुरा हो जाए, खराब हो जाए, तुमने हमको प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, मेरी अवहेलना कर दी है, ये बीतावता कहलाती है। तो जिनको जो ना कभी आशीष देते हैं और ना कभी भी अभिशाप देते हैं, वो कहलाते हैं बीतरागता, उसमें होता है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं ना कभी खुश होते हैं ना कभी खुश्क होते हैं। खुश्क जानते हैं ना, खुश्क होते हैं ना, मतलब नाराज भी नहीं होते हैं, ना किसी प्रसन्न होते हैं ना कभी भी नाराज होते हैं। ऐसे सर्वज्ञ परमेष्टि जो बीतरागता है उनके लिए कहा जाता है। एक कथानक से हम और आपको स्पष्ट करना चाहते हैं इस बात के लिए कि एक बार मंदिर में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था और साधारण से सब अपनी भक्ति पूजा पाठ कीर्तन अर्चन कर रहे थे, प्रभु का अर्चना कर रहे थे। और संगीत वगैरह ज़्यादा नहीं था, ढोलक थी और बांसुरी वगैरह ये दो बस थी। अब कुछ देर समय बाद ढोलक की और बांसुरी की तू मैं होने लगी। ढोलक की और बांसुरी की आपस में बात चर्चा होने लगी। ढोलक ने कहा बांसुरी से, अरे बहना तू काली कलूटी है। कैसी तू है? काली कलूटी, जो बांस रहता ना, बांस कालापन हो जाता है उसमें ना, काली कलूटी है और उसमें छेद ही छेद है, उसमें छेद ही छेद है और काली कलूटी है। इसके बाद भी लोग तुमको अपने मुख में लगाते हैं और तुम छोटी सी इतनी पतली दुबली पतली है, खारक के समान दुबली पतली है और तुमको सब अपने उसमें लगाते हैं। जबकि देखो मैं ढोलक हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, कितना चौड़ा लंबाई चौड़ा चाहिए, ढोलक होती है बड़ी होती है ना। और लोग मुझको ज़्यादा चाहते नहीं हैं, बल्कि ऐसा होता है कि जो भी आता है एक यहाँ से लगाया और एक ऐसे होता है ना ढोलक में, ऐसे गाल तो दो होते हैं, एक यहाँ ऐसा होता है। ढोलक तो एक ही है, तो एक यहाँ से मारता और एक यहाँ से मारता है। ऐसी क्या बात है भाई कि तुम्हारे को सब चाहते हैं और हमको कोई नहीं चाहता है, इस ढंग से होता है। तो बांसुरी ने उत्तर दिया कि ढोलक भैया आपका कहना ठीक है और उसका कारण हम आपको बता देते हैं। तुम्हारे पास जो भी आता है, तुम्हारे पास जो कोई भी आता है ना, उन तुम सबको अपने पेट में रखते जाते हो और मिल जाए और आ जाए, इसलिए तुम पिटते रहते हो। और हमारा ऐसा स्वभाव है, बांसुरी कहती है हमारा ऐसा स्वभाव है कि जो कुछ भी आता है मैं अपने अंदर रखती नहीं हूँ, तुरंत ही बाहर निकाल देती हूँ, मैं तुरंत ही बाहर निकाल देती हूँ। ये बीतता की है, अपने अंदर कुछ भी नहीं रखना, सब कुछ निकाल देना। आज सुबह आचार्य महाराज जी ने कितने अच्छा प्रवचन कहा था ना, दो चीज़ होती हैं, एक गुरुत्वाकर्षण, बहुत से लोग सुबह नहीं आए होंगे, हम आपको सुबह गुरु जी की बात आप लोग को बता देते हैं तो सबको लाभ मिल जाएगा ना। एक होता है गुरुत्वाकर्षण होता है और एक होता है भोगों के प्रति आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि एक न्यूटन वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसका नियम बताया था। एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और एकदम सेब फल या कोई फल एकदम नीचे गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ये सेब का फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। वो खोज करने लगे। सामने आप विज्ञान पढ़ोगे ना, न्यूटन के गति के नियम आपने पढ़े होंगे ना, गति की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। गुरुत्वाकर्षण में वस्तु जो वजन था वो नीचे आती है, जब उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाती है तो उस हिसाब से सैटेलाइट जो होता है ना, वो ऑर्बिट
जो उसमें उपग्रह जैसे होता है ना, वो चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि उसका पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण अलग हो गया है, इसलिए वो अपने हिसाब से घूमता रहता, हल्का हो जाता है, कोई भी भार नहीं होता है। लेकिन जिनके मन में भोगों के प्रति आकर्षण है, उनका क्या चल रहा है? वर्तमान हम सभी जितने अभी प्राणी हैं, हमारा भोग प्रति आकर्षण है, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं, हम चारों गतियों में इस ढंग से घूम रहे हैं, कभी नरक की ज्वाला देखी तो कभी स्वर्ग के आंगन देखे, ये स्थिति हो रही है। इसलिए ऊपर उठना चाहते हो तो हल्के हो जाओ, मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ से हल्के हो जाओ। यह बीताक्ता कहलाती है, यह दिगंबर कहलाता है। बिना दिगंबर के आप बीताक हो ही नहीं सकते हैं। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जनाय। बीताक्ता की पाठ परिभाषा ऑप्शन पढ़ोगे ना, बहुत ही दुर्लभ होता है ये सब चीज़ें कि हमको बीताकों के दर्शन हो रहे हैं। और एक बार जब हम लोग की दीक्षा हुई थी, क्लास पढ़ने आचार्य महाराज जी बहुत अच्छी बात बोली चार्सी ने कि जो तुम लोग यह सब दिगंबर वेश को धारण कर रहे हो, अहो भाग्य मानो, बड़ा पुण्य मानो। कैसे, क्यों माने? क्योंकि इस भेष को उन्होंने रखा है जो तुम रखने जा रहे हो। आदिनाथ भगवान ने वही वेश रखा है, यही 28 मिनट का पालन किया है। महावीर भगवान ने वही पालन किया, पूर्व तीर्थंकरों ने। यहाँ तक कि जितने भी आचार्य परंपरा, जितने भी आचार्य महाराज हुए हैं, सभी ने दिगंबर वेश को धारण किया है। ये बीता धर्म को बताने वाला धर्म है। कितना पुण्य सोचो हम सब का कि इस पंचम काल में भी हमको इस दिगंबर मुनि के दर्शन हो रहे हैं। ये गुरु की कितनी कृपा कहलाई, क्योंकि बिना दिगंबर के कुछ भी नहीं हो सकता है। उस बीता को प्राप्त करने का एक ही मात्र तरीका है। पंक्तियाँ पढ़ी थी अपन बताते चला चली कि काले कलौ चले चित्ते देहे चान्यादि कीट के, काले कलौ चले चित्ते देहे चान्यादि कीट के, एक चित्तम यत्यापि दिन रूपम नरो धरा। पंचम काल चल रहा है, कलिकाल कहलाता है। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जन्म में खड़े जाता है व्यक्ति, सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। पूरा भोगों का पूरा माहौल चल रहा है, सब देख रहे हैं ना, सब लोग परेशान रहते हैं। बहुत सी माताएं बहनें आती हैं, हमारे बेटे को समझा दो, बेटी को समझा दो, आचार्य जी के पास में आते, हमारे पास में आते ना, सुनता नहीं है, ये नहीं करता है ना। घर वाले नहीं सुनते हैं, बड़े नहीं सुनते ना, क्योंकि पंचम काल चल रहा है। उसने उनको मार दिया, उन्होंने उनको मार दिया, उन्हें भैया की ज़मीन हड़प ली है कि नहीं, जरा में तलाक हो जाता है। ये पंचम काल चल रहा है। कैसा है? कली कालो चले चित्ते, चित्त भी चलायमान है, चित्त में स्थिरता नहीं है, अस्थिर जीवन है। बच्चा पहले कहता है हम पहले साइंस लेंगे, फिर किसी ने बोल दिया नहीं साइंस अच्छी नहीं होती है, कॉमर्स ले लो, कॉमर्स लेता, पहले BA फर्स्ट में एडमिशन ले लेता है, तक लेता है, BSc में लेता है, 2-4 महीने पढ़ा, मन नहीं लग रहा है, हमको BSc नहीं करना, BCom करना है, BSc करना है। एक दुकान खोली, नहीं चल रही है, मन नहीं लग रहा, मन उचड़ जाता, इसको बोलते हैं चले चित्ते। तो पंचम काल कलिकाल चल रहा है, चित्त भी कैसा है? चलायमान है। देहे चान्यादि कीट के, शरीर जो है कैसा है? अन्न का कीड़ा है। पंचम काल चल रहा है। धन्य बाहुबली भगवान, शरीर उनका वही था, ऐसे कोई थोड़ा था, उनका शरीर था, लेकिन कैसे खड़े रह गए 1 साल तक। यहाँ पर तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी खाओ तब भी पेट नहीं भरता है। ये खाने को चाहिए, वो खाने को चाहिए, क्योंकि शरीर जो शरीर जो है अन्न का कीड़ा है, मन ही नहीं बढ़ता, पेट ही नहीं बढ़ता है। और देखो बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे बिना आहार के। चौथे काल की बात है, हम चर्चा कर रहे हैं पंचम काल की। तो ये शरीर जो है अन्न का कीड़ा है। इसके बाद भी इतनी विपरीतता विसंगतियाँ होने के बाद भी जिन रूप है धरा न रहा, जिन बुद्धा को धारण करने वाले भी इस धरती पर ऐसे मनुष्य हम सबको देखने को मिल रहे हैं। धन्य ऐसे मुनिराज आचार्य महाराज जी कि हमको ऐसे दिगंबर और बीता धर्म की उपासना करने वाले मिल रहे हैं।
जैन दिगंबर जैन धर्म में इस बात को बताने वाला होता है। अन्य जितने भी दर्शन है उसके अन्य और कुछ भी जो है उसमें कहीं भी बीतरागता की बात की चर्चा नहीं की गई है। इसलिए बीतरागता कैसे प्राप्त होगा, कैसे उसका स्वरूप लक्षण क्या है, इन 18 दोषों से रहित होगा, वही वास्तव में बीतराग कहलाएगा। उसको प्राप्त कैसे करें? जैसे आपके यहाँ हम सब देखते हैं कि सोना आदि होता है, चांदी आदि होती है, साफ करने के लिए अपन ले जाते हैं, सोनार के पास ले जाते हैं तो तेजाब से साफ करता ही नहीं करता है, नौसादर तेजाब आदि साथ में ना उसका मैल निकलता जाता है। इसी प्रकार से आत्मा अनादि काल से कर्म रूपी मैल से लिप्त है। जिन आत्मा ने दिमाग में आगे से पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आत्मा अपनी आत्मा को साफ करना है, तो उन्होंने भक्ति, स्वाध्याय, अध्ययन रूपी आदि ध्यान रूपी ऐसे नौसादर और फिटकिरी या तेजाब को प्राप्त करके अपनी आत्मा को साफ करने चालू कर दिया। एक समय ऐसा आया कि वह परम आत्मा परमात्मा बन गई, इन जितने भी 18 दोषों से रहित बन गई, वो कहलाती है बीतरागता। कितनी सरल सी बात है कि जैसे कपड़े को हम साफ करते जाते, मैल लगा हुआ कपड़ा मैला होता है, तो साफ होते 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 क्या हो जाता है, एकदम स्वच्छ हो जाता है, सफ़ेदी की चमकार पढ़ते ना, कितना मन भी अच्छा लगता है ना। तो ऐसे हमारे भगवान सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। वास्तव में जो रंग सफ़ेद वो भी रंग कहलाता है, तो भगवान हमारे रंग से रहित हैं, रंग से रहित एक बार से कहलाएगा, वो बीतरागता कहलाती है। समझने के लिए उदाहरण बता रहे हैं आपके लिए ना, तो इसलिए ऐसा होता है। इसलिए हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि जो हिंदुओं के पुराण हैं, शिव पुराण जिसका नाम है मनुस्मृति में ना, उसमें एक बात को बताया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि 68 यात्राओं का जो फल प्राप्त होता है, उतना फल आपको एकमात्र आदिनाथ भगवान का नाम लेने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। जैन दर्शन नहीं कह रहा, हिंदू धर्म के शास्त्र कह रहे, शिव पुराण मनुस्मृति है, उसमें लिखा हुआ है कि 68 यात्राओं का जो फल होगा उतना फल आपको प्राप्त करना चाहते हो, एकमात्र आदिनाथ भगवान का नाम ले लो। ऐसा फल कैसे मिल रहा है? क्योंकि आदिनाथ भगवान 18 दोषों से रहित हैं, पार्श्वनाथ भगवान 18 दोषों से रहित हैं, 24 तीर्थंकर भगवान मान सब जितने भी 18 दोषों से रहित हो गए हैं। और जो आचार्य साधु परमिष्टि उपाध्याय परमिष्टि हैं, वो भी उसी मार्ग में लगे हुए हैं, इसलिए सबके नाम है। इसलिए चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्म मंगलम, ये सब मंगल कहलाए हैं, इष्टकारी हैं, आश्रयकारी हैं और हमारे कल्याणकारी हैं, क्योंकि 18 दोषों से रहित होते हैं। एक बार हम लोग गुरु जी की बात बता दे रहे थे, महाराज जी यहाँ नहीं तो रखते कि अचाशी की बात हम आपको शेयर करना चाहते, ताकि लगे कि अचाशी की बात कितनी महत्वपूर्ण होती है। खजुराहो की बात है, चातुर्मास चल रहा था और बम्बई के एक निवासी अनिल कंधार दादाजी, उनको रोग हो गया और वो गुरु चरणों में आए और उन्होंने निवेदन किया कि हमको समाधि से लेखना लेनी है। अब कभी धर्म में ज़्यादा किया नहीं था, है कि नहीं, जैन तो थे लेकिन दिगंबर संप्रदाय से नहीं थे वो, तो उस हिसाब से क्या हुआ कि कभी व्रत उपास कुछ भी नहीं किए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके 1-2 प्रतिमा नहीं 10 प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लिए, 10 ग्रहण कर लिए। जब भी अचाशी के पास में उनके परिवार लेने आते थे, अचाशी हमेशा उनसे कहते थे कि हमेशा समता रखना और प्रसन्नता रखना। क्या कहा था गुरु महाराज जी ने? समता रखना और प्रसन्नता रखना, जिक्र आता समर्पण। जी आचार्य, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और सब लोग जानते हैं, आपने वहाँ देखा हो जो लोग वहाँ पर थे, कि जो अनिल कंधार बम्बई निवासी थे, उम्र तो हो गई थी लेकिन कभी व्रत संयम नियम पालन नहीं किया। गुरु चरणों में आए, गुरु के लिए निवेदन किया, समर्पण की भावना उन्होंने अपनी दिखाई
और उनकी सानंद अच्छी तरह से गुरु का उपदेश सुन के गुरु के सानिध्य मार्गदर्शन में पूरा मुनि संघ के सबको सभी मुनि संघ सभी महाराज जी थे, उनकी सानंद संलेखना संपन्न हुई। कितने साहस की बात है। और संलेखना हुई और हमने दोपहर की बात है, हमने सभी गुरु चरणों में बैठे थे। हमने कहा आचार्य महाराज जी कितने पुण्यशाली व जीव थे कि जो कि आपके चरणों में आकर के अपना आत्मकल्याण के लिए उन्होंने अपना मार्ग खोल दिया। तब आचार्य महाराज जी ने हम लोग को ये बात बताई, हम आपको बताना चाहते हैं। गुरु जी ने क्या कहा, देखो कि वो एक असंयमन थे, कभी उनका जीवन व्यतीत नहीं हुआ, लेकिन अंतिम से उनका सुधर गया, क्योंकि उन्होंने उसी बात को पकड़ा, समता और प्रसन्नता। व्रतों में उनकी इतनी जड़ता हो गई थी। हम लोगों के लिए बता रहे आचार्य महाराज जी कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग साधु हो दिगंबर हो, किस अच्छी चीज़ कैसे ग्रहण करना चाहिए आप उनसे सीखो। समर्पण क्या कहलाता है, व्रतों में जड़ता क्या कहलाती है। यदि हमारे मन में जो हमने व्रत लिए, व्रत कोई भी ना छोटा ना बड़ा होता है, उनका हम दृढ़ता से पालन करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा मार्ग आगे अच्छा कल्याणकारी नहीं हो सकता, अर्थात हो सकता है। इसलिए व्रतों में जड़ता होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रशांत के पास दिगंबर आए। दिगंबर साधु की विशेषता होती है कि उन्हें एक नियम, यहाँ तक कि सामान्य से जो बीत आस्था के उपासक होते हैं, एक ब्रह्मचारी भी है, व्रत सामायिक में बैठ गया, नियम लेके बैठ गया, कितना अवसर भी आ जाता तो अपने डगमगाता नहीं है। सब जानते हैं, सुदर्शन सेठ को जानते नहीं जानते, कथानक सुना नहीं सुना आपने। सुदर्शन सेठ अपने ध्यान में बैठ गए, सब हो गए, क्योंकि वो बीत आस्था के उपासक हैं। उस बीत आस्था की इतनी विशेषता होती है, उसके मन में हमेशा जड़ता रहती है अपने व्रतों के प्रति। इसलिए बीत आस्था के उपासक कर्तव्य हो जाता है कि जो 18 दूसरे से रहे थे, ऐसे बीत उपासक हैं, उसके लिए हमारा आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे बीता भगवान की स्तुति पूजन पाठ तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनने कैसे जड़ता प्राप्त की है इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए, तो हमारे मन में भी जड़ता आ जाती है। इस तरह से इस गाथा का हमने सब पूरा इसका अर्थ देखा है। अब आगे देखते हैं आप्त की नामावली। जो आप्त यानी देव होते हैं, इन 18 दूसरे रहित होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, कैसे नाम से पुकारते हैं। कारिका नंबर 7। परमेष्टि परम ज्योतिर, परमेष्टि परम ज्योतिर, विरागो विमलाकृति, विरागो विमलाकृति, सर्वज्ञो नादिमध्यांता, सर्वज्ञो नादिमध्यांता, सार्वशास्त्रोपलाल्यते, सार्वशास्त्रोपलाल्यते। एक साथ पढ़ेंगे। परमेष्टि परम ज्योतिर, विरागो विमलाकृति, सर्वज्ञो नादिमध्यांता, सर्वशास्त्रोपलाल्यते। देखो अपना कितना सौभाग्य है कि जो गुरु महाराज ने इतनी श्रम करके, इतना अपना परिश्रम करके इन गाथाओं को लिखा है। लिखना कितना कठिन होता है और हमको उच्चारण करने में दिक्कत जा रही है। इसलिए बचपन में कहा जाता था ना, स्कूल जाते थे मुख से तो बोलो, पढ़ो, पहाड़ा वगैरह पढ़ते थे, उसको पाठशाला में जाते थे, पढ़ो मुख से बोलो, पहले समनाथ प्याल का चिंतन याद भी हो जाता था। इन सब के द्वारा असंख्यात कर्म की निर्जरा होती है, क्योंकि हमारी आस्था श्रद्धा गहरी होती जाती है। हम ऐसे प्रभु की जिनवाणी की, आचार्यों की वाणी को हम मुख से उच्चारण कर रहे हैं, और अपनी मुख शुद्धि भी, मुख की शुद्धि हो जाती है, मतलब अपना उस शब्दों को बोलने से, उच्चारण करने में हमको और शब्दों का स्पष्ट होने लगता है। स आप्तः अन्वयार्थ ना, अलग अलग शब्दों का अर्थ देखते हैं। स आप्तः मतलब वह आप्त है, वह भगवान, वह प्रभु कैसे हैं, परमेष्टि, उनको परमेष्टि भी कहते हैं। उनका अन्य नाम क्या है, परम ज्योति।
परम ज्योति है, मतलब केवल ज्ञान से युक्त हैं। ये तो दीपक का बोलते हैं ना, आरती करते हैं तो दीपक उस ज्योति को अपन ज्ञान की संगत देते हैं, है ना, ज्ञान की संगत देते हैं। हे भगवान, आपने ऐसी ज्योति अपने अंदर प्रज्वलित कर ली है, आपकी आत्मा में ऐसी ज्योति प्रकट हो गई है जो कभी भी बुझ नहीं सकती है। इस दीपक की ज्योति बुझ सकती है, आंधी तूफान से, हमारे खुद की हवा से, खुद की सांस से बुझ सकती है, लेकिन वह ज्योति कभी बुझेगी नहीं। ऐसी उस केवल ज्ञान ज्योति को ही हम नमस्कार करते हैं, उनको परम ज्योति कहते हैं। आपको परम ज्योति नाम से भी पुकारा जाता है। विरागः, वह विराग यानी राग से रहित हैं। विमलः, मल से रहित हैं, कोई भी मल उनमें नहीं है। मतलब कोई भी जितने कर्म जो होते हैं ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु नाम गोतंत्राय, ये सब मल कहलाते हैं। चार उसमें कैसे, चार जो घातकीय कर्म हैं, चार अघातकीय कर्म हैं। मल के रूप में मुख्य रूप से घातकीय कर्मों को स्वीकार किया जाता है। कृति यानी आप कृतकृत्य हो गए हैं, अब करने योग्य कोई भी काम आपके लिए नहीं बचा है। कितना संतोष आनंद प्राप्त होता है। हमारे आपके घर में जब गृहस्थों के यहाँ कभी शादी होती, सब होती है ना, लड़की की विदाई हो जाती है, भैया कैसा लग रहा है? अरे आपने तो दहेज भी दे दिया, घर की बेटी भी पराए घर चली गई, आपको चिंता है? चिंता हो रही थी, सब हो रही थी? नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, एकदम आराम, रिलैक्स। जो भैया मुख्य काम था करने कर लिया हमने, जो मुख्य काम था, जिम्मेदारी थी, मकान बनवाना, मकान भी बना लिया। ये तो संसारिक कार्य हो गए। मतलब प्रभु आप कृतकृत्य हो गए हैं, कृति हो गए, मतलब आप कोई भी काम आपको करना बचा नहीं है। एकमात्र अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। ऐसे में परमात्मा प्रभु हैं जिन्होंने सबको मल से रहित हो गए हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हो गए हैं। सर्वज्ञ भगवान कैसे हैं? एकदम स्वस्थ हैं। कैसे हैं? स्वस्थ हैं, आत्मज्ञ हैं, अपनी आत्मा करने वाले हैं और सदा अपने आप में मग्न रहने वाले हैं। ऐसे वह सर्वज्ञ परमेष्टि हैं, सर्वज्ञ, सबको जानते हैं। व्यवहार से तो सब जानते हैं, उनके केवल ज्ञान में संसार की, तीनों लोक की जितनी भी चराचर वस्तुएं हैं उसमें सब झलक रही हैं। तो उसी देखने में लगे हैं क्या? नहीं, व्यवहार से तो वह सर्वज्ञ हैं, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो प्रभु तो आपने आत्मज्ञ हैं, अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। ये व्यवहार और निश्चय, ये दो धाराएं चलती रहती हैं, इनके द्वारा ही वस्तु स्वरूप का वर्णन होता है, वस्तु स्वरूप समझ में आती है। तो सर्वज्ञ भी है, आत्मज्ञ भी है। अनादि मध्यांतः, आदि मध्यांत अर्थात मध्य, आदि, मध्य, अंत, इन तीनों से रहित हैं। जैन दर्शन में जो परमाणु बताया गया ना, परमाणु क्या कहलाता है, क्या साइज है, क्या शेप है, कैसा है? तो परमाणु कहा जाता है कि जिसका आदि, अंत और मध्य तीनों एक, वह परमाणु कहलाता है। जो साइंस में बताते हैं ना अणु परमाणु, कि उसमें बीच में ऑर्बिट में, बीच में नाभि होती है, न्यूक्लियर होती है, ऑर्बिट होती है, चक्र होती है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और नाभि में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं ना। तो इसके भेद तो हो गए, लेकिन जैन दर्शन का परमाणु इससे भी और भी सूक्ष्म है। उसका ना आदि ना अंत ना मध्य है, ये है, बहुत अंतर है। विज्ञान का जो अणु है, परमाणु से बोलते हैं, वो तो स्थूल है, स्कंद कहलाया। लेकिन जैन दर्शन के साथ जो परमाणु बहुत को सबसे सूक्ष्म ही माना जाता है, सूक्ष्म कहलाता है। तो ऐसा आदि अंत कौन है? वे भगवान है। उस आत्मा का ना आदि ना अंत मध्य, क्योंकि वह 18 दोषों से रहित हो चुके हैं। और सार्वहा यानी सर्वहित करता है, सबका अच्छा हो। कभी भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते। वैसे देखा जाए तो भगवान किसी अच्छा, ना किसी का अच्छा चाहते ना बुरा चाहते हैं, इन दोनों से ऊपर उठ चुके हैं। जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है इस जीव के अपने स्वयं के परिणामों से होता है, अपने कर्म के कारण से होता है। बाहरी व्यक्ति कुछ भी उसको कर नहीं सकती है। यदि ऐसा हो जाए तो सब सिद्ध बन जाएंगे। भगवान जी
सब सभी सभी सिद्ध बन जाएंगे। क्या कर सकता है? सभी हो सकते हैं, सब पे कृपा हो जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश जो वो कहते हैं ना, कहा जाते हैं ना, सब पे कृपा हो जाए तो सब हो जाए, लेकिन उनके हिसाब से अलग बताया गया नहीं। प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये सिद्धांत है। सभी धर्म ये बात स्वीकार करते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि एक कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन आदि बनाता था। तो वो कुम्हार ने प्रभु की आराधना करने लगा, भक्ति करने लगा, खूब भक्ति की, उपासना ही सब की, और उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए भगवान। हमने आपके कथानक बता रहे हैं समझने के लिए। भगवान प्रसन्न हो गए, उन्होंने बोला बस मैं प्रसन्न हूँ, तुमको जो वरदान चाहिए तो मांग ले। जबकि जैन दर्शन से जो भगवान होते हैं, अपने पढ़ा ना, वो ना किसी को अभिशाप देते हैं ना किसी को वरदान देते हैं। लेकिन हम जो कथानक बता रहे हैं समझने के लिए, उन्होंने कहा वरदान मांग लो, तुम क्या वरदान चाहिए है। वो जो भी देव थे ना, उस हिसाब से उन्होंने प्रसन्न हो गए जिनके पास कर रहे थे। तो उस कुम्हार ने बोला अब जितनी बुद्धि है उतनी तो काम करेगा वो व्यक्ति, क्या करेगा। कुम्हार ने बोला कि हम बर्तन बनाते हैं और भी जितनी भी सामग्री मिट्टी की बनाते हैं, और लोग ले जाते हैं, फिर आके शिकायत करते हैं कि तुमने ऐसा घड़ा दिया जल्दी फूट गया, तुमने ऐसी सकोरा दिया, तुमने ऐसे जो पैसों के इकट्ठा करने वाली डुबलियाँ होती ना, गुल्लक गुल्लक मिट्टी की पहले बनती थी, ऐसी गुल्लक दी फूट ही गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सब शिकायत करते रहते हैं। हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, मिट्टी को लाते हैं, उसको लौंदा बनाते हैं और चाक में चलाते हैं, सब करते हैं। आपने मुकमाडी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आचार्य ने लिखी है मुकमाडी, नहीं पढ़ी? पढ़ लेना उसको, सबसे पता चले कि कैसे कितनी मेहनत करता है कुम्हार। और वो सब कुछ करते हैं, यहाँ तक कि मिट्टी का बनाने के बाद में उसकी अग्नि परीक्षा लेते हैं, उसको आग में तपाते हैं, हमारे हाथ तक जल जाते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। और कई बार हमने सब कच्चा बनाया, पानी बरस गया तो वो पूरा हमारी मेहनत चली जाती है। इतनी मेहनत करते हैं, इसके बाद भी लोग शिकायत करते रहते हैं। दुनिया की रीति है ना, कितना भी आप करो लोग शिकायत तो करते ही रहेंगे। माताएं बहनें कितने अच्छा भोजन बनाए, लेकिन जनाब आएंगे, जैन साहब आएंगे, मीन ये निकालेंगे, ऐसा नहीं बना वैसा नहीं बना, ये कच्ची है, मीन वेख निकालेंगे।